नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश माफियाओं के साथ भ्रष्ट अधिकारियों पर भी चलेगा सीएम योगी का बुलडोजर, जाने किस किस पर गिरी गाज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। यूपी की इस जीत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के कारण बड़ी जीत माना जा रहा है। जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न में इस बार सबसे ज्यादा लोकप्रिय बुलडोजर रहा। रुझानों से परिणाम आने के बाद तक लोग बुलडोजर के साथ जश्न मना रहे थे और सोशल मीडिया पर तो बुलडोजर की पोस्ट की भरमार लगी पड़ी है। कोई इस जीत को बुलडोजर की वापसी बता रहा है तो कोई इसे बुलडोजर से भ्रष्टाचारी की सफाई बता रहा है। दोस्तों, सीएम योगी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज दोबारा से भाजपा सत्ता पर काबिज हो गई है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में कड़ा रुख इख्तियार किया है। हालांकि दोस्तों, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी को थोड़ी सीटें कम मिली है और सपा की पार्टी में सीटों का इजाफा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इमरान खान को हटाने के लिए विपक्ष की तैयारी। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 22 मार्च को हो सकता है स्पेशल सेशन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सत्ता संघर्ष फैसले के दौर में पहुंच रहा है। इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने को लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर के पास पहुंच चुका है। वोटिंग की तारीख पर फैसला स्पीकर लेंगे। दोस्तों, माना जा रहा है कि 22 मार्च स्पेशल सेशन में इस पर वोटिंग हो सकती है। नेशनल असेंबली की लीगल ब्रांच का कहना है कि विपक्ष की अपील पर स्पीकर किसी भी समय सेशन बुला सकता है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में कुल 341 सीटें हैं। अविश्वास प्रस्ताव में पास कराने के लिए 172 वोटों की जरूरत है। मौजूदा सरकार के पास 179 सदस्य हैं। विपक्ष का दावा है कि उनके पास 200 सदस्यों का समर्थन हासिल है। हालांकि विपक्ष के पास 162 सदस्य हैं और उसे 10 और सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 95 के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 7 दिनों के भीतर पूरा किया जाना होता है। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग ओपन बैलेट के जरिए होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब में कोई मंत्री एमएलए इधर उधर करेगा तो बख्शेंगे नहीं, सीधे जेल भेजेंगे, केजरीवाल की चेतावनी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में रविवार को मेगा रोड शो किया। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा भाई छोटा भगवंत कट्टर ईमानदार है। पंजाब को ईमानदार सीएम मिला है, ईमानदार सरकार बनेगी। अगर कोई हमारा अपना मंत्री या एमएलए भी इधर उधर करेगा तो उसे बख्शेंगे नहीं, सीधा जेल जाएगा। पंजाब को कुछ लोग लूट रहे थे, अब यह लूट बंद होगी। अब सरकार एक एक पैसा गरीबों के ऊपर खर्च करेगी, पंजाब पर खर्च होगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जितनी गारंटी दी है सारी गारंटी को पूरा करेंगे। कुछ में समय लगेगा, कुछ तुरंत हो जाएंगी, लेकिन पूरी जरूर होंगी। 16 मार्च को भगवंत मान सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उस दिन भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि पंजाब का एक एक बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शपथ के दिन पंजाब के हर एक व्यक्ति को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों, भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के कोने कोने से आए पंजाबियों ने 10 मार्च को जो रिकॉर्ड दर्ज किया है यह पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी दुनिया यह रिकॉर्ड देख रही है। आपने अच्छे कामों के लिए वोट किया, लूटने वालों को आपने 50-50 हजार वोट से हराया है। वहीं दोस्तों, भगवंत मान ने कहा कि यह आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, यह भूख हड़ताल करके बनी पार्टी है। इस सरकार में पहले दिन से काम होगा। 122 लोगों की सिक्योरिटी घटाई गई है। पुलिस से पुलिस का काम करवाएंगे, उन्हें तंग नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक, तगड़ा झटका। पेट्रोल 50 तो डीजल हुआ 75 रुपए महंगा। इंडियन ऑयल ने कहा यूक्रेन वार का है असर। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच जनता को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सहयोगी कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बम्पर इजाफा किया है। दोस्तों, पड़ोसी देश श्रीलंका की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही है। इसी क्रम में अब यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर बम्पर बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, यहाँ पेट्रोल के दाम 254 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 214 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक महीने में यह तीसरी बढ़ोतरी है। रूस यूक्रेन जंग के चलते पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसके कारण भी तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। दोस्तों क्रूड ऑयल की कीमत भी लगातार नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $139 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए में ₹57 की गिरावट भी आई। तेल कंपनी ने कहा कि कीमतें बढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद भी आगे भारी घाटे की ही आशंका जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिजाब कंट्रोवर्सी। यूपी में हिजाब को लेकर हुआ फिर विवाद। अलीगढ़ के एक कॉलेज ने लगाया बड़ा प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, अलीगढ़ के एक प्रमुख कॉलेज ने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्री वाष्णेय कॉलेज ने शनिवार को छात्रों को निर्देश दिया कि वे कक्षा में शामिल होने के दौरान अपना चेहरा न ढकें। इस वजह से कई छात्र प्रवेश से वंचित होने के बाद घर लौट आए। छात्रों का कहना है कि स्टाफ ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ने वाली एक छात्रा ने कहा कि कॉलेज के अधिकारियों ने पहले उसे बुर्का उतारने के लिए कहा, जो उसने कैंपस में प्रवेश करते समय पहना था, और बाद में उन्होंने उसे हिजाब भी हटाने के लिए कहा है। छात्रा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें हमारे हिजाब से समस्या क्यों है। मैं हिजाब के बिना कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हूं और कॉलेज हमें अब परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों कॉलेज की प्रशासनिक अधिकारी बीना उपाध्याय ने कहा कि यह नोटिस छात्रों को एक रिमाइंडर है कि कॉलेज में एक ड्रेस कोड है और इसका पालन करना होगा। कॉलेज के प्रोटेक्टर अनिल वाष्णेय ने कहा कि प्रोस्पेक्टस में ड्रेस कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि हम केवल यह चाहते हैं कि छात्र कॉलेज के नियमों का पालन करें। हम निर्देशों का पालन कर रहे हैं। छात्रों से अभी कहा गया है कि ड्रेस कोड को और गंभीरता से लागू किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कम स्क्रीन्स के बावजूद द कश्मीर फाइल्स ने महज 2 दिन में कमा लिए 12 करोड़। फिल्म को प्रधानमंत्री मोदी ने भी सराहा। जी हां दोस्तों, फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों फैंस के बीच जमकर सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म की हर कोई तारीफ कर रहा है। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर रही है। दोस्तों पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन फिल्म की कमाई ने जबरदस्त तेजी पकड़ी और प्रभास की राधे श्याम को पछाड़ने का काम किया। दोस्तों द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अभिषेक अग्रवाल और विवेक अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों अभिषेक अग्रवाल ने अपने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी कि पीएम मोदी ने इस फिल्म को बनाने के लिए काफी सराहना की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भोपाल में 6 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। एटीएस ने ऐशबाग में आधी रात को छापा मारकर 2 आतंकियों को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर करोद से 4 और की गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एटीएस ने 6 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है। इनमें से 2 आतंकी ऐशबाग इलाके की फातिमा मस्जिद के पास किराए से रह रहे थे। इनकी निशानदेही पर करोद इलाके की खादिजा मस्जिद के करीब एक घर में रह रहे 4 लोगों को और पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों के पास से विवादित किताबें और लैपटॉप मिले। खुफिया एजेंसी इनसे पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश एटीएस को सूचना मिली थी कि भोपाल में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। पड़ताल के बाद शनिवार देर रात 3:30 बजे पुलिस ऐशबाग पहुंची और एक बिल्डिंग में छापा मारा। यहां से 2 लोगों को पकड़ा गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। ओमिक्रॉन से चीन, साउथ कोरिया समेत कई एशियाई देश बेहाल। भारत को रहना होगा अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारत में कोविड-19 के घटते आंकड़ों के बीच महामारी का डर पहले ही कम हो गया है। हर सार्वजनिक जगहों पर भीड़ बढ़ गई हो, पाबंदियां हटा ली गई हो, लेकिन कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों एशिया के कई देशों में ओमिक्रॉन कहर बनकर टूट रहा है। बेहद तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन की वजह से दक्षिण कोरिया, वियतनाम, हांगकांग और चीन जैसे देशों में केसों की ऐसी सुनामी आ रही है कि पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। कई जगह फिर से पाबंदियां लगानी पड़ रही है। दोस्तों ओमिक्रॉन केसों के मामले में साउथ कोरिया इस समय दुनिया में नंबर 1 पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक शनिवार को ही यहां पर 3,83,665 नए केस रिपोर्ट किए गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओमिक्रॉन के मरीज ही बढ़े हो, मरने वालों की संख्या में भी खासा इजाफा हुआ है। शनिवार को 229 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई। यहाँ पर कोरोना केस कितनी तेजी से बढ़े हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में पहले 10 लाख कोरोना के केस होने में लगभग 2 साल लगे थे, लेकिन अगले 10 लाख केस महज 2 हफ्ते में ही आ गए हैं। अब तो महज 5 दिन में ही 10 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया भर में कोरोना इमरजेंसी होने वाली है खत्म। WHO एक्सपर्ट्स बना रहे हैं नया प्लान।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। इस बीच एक राहत की खबर यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 साल बाद वैश्विक कोविड-19 संकट को समाप्त करने के मापदंडों पर विचार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 साल पहले 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया था। वहीं जिनेवा स्थित एजेंसी ने 30 जनवरी 2020 को सार्वजनिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की थी। पीटीआई की खबर के अनुसार हालांकि वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी कोरोना इमरजेंसी को खत्म करने की घोषणा पर तो विचार नहीं कर रही है, लेकिन ये पता कर रही है कि वो कौन सी स्थितियां संकेत देगी कि सार्वजनिक हेल्थ इमरजेंसी समाप्त हो गई है।